जय श्री राधे। आज मैं बताऊंगी आपको इनर के सूट में जो गला बना होता है उसको किस तरीके से उसमें इनर सेट करते हैं। तो ये देखिए, ये गला है और इसकी चौड़ाई है 7 इंच और हमें रखनी है इसकी चौड़ाई 5 इंच। चौड़ाई ज़्यादा है, यानी कि इस गले की चौड़ाई अगर हम ऐसे फोल्ड करके देखें तो ये है 3.5 इंच और रखनी है हमें 2.5 इंच। तो इसके लिए हमें क्या करना है, गले को अच्छे से बीच में सेट करके, बिल्कुल सेंटर में सेट करके ऊपर नीचे से अच्छी तरह, और जितना गला तैयार करना है उस पे हमें निशान लगाना है। जैसे गला तैयार करना है 2.5 इंच का, तो 2.5 पे आप निशान लगाओ और जो एक्स्ट्रा है उस पे हम सिलाई लगा के तिरछी इस तरह नीचे से बिल्कुल सिलाई को ख़त्म कर देंगे और उस पे सिलाई लगा के हमें वो तैयार करना है। ये देखिए, जो मैंने निशान लगाया था 2.5 इंच का, उस पे मैंने सिलाई लगा दी है और सिलाई लगाई है तिरछी। और तिरछी सिलाई लगाने के बाद देखिए, गले में ना तो झोल है ना कोई चुन्नट है, बिल्कुल अच्छे से ये गला तैयार है। और अब इसमें इनर लगाते हैं। तो सूट को फिटिंग के हिसाब से मैंने कट कर लिया है और इसके साथ इनर को भी कट कर लिया है जो फिटिंग है। तो इनर है ये सिल्क वाला, कॉटन का इनर नहीं है। तो इनर पे जो मैंने फिटिंग के निशान लगाए हैं वो निशान मैं सीधी तरफ कर दूंगी सूट के, यानी कि इनर का भी सीधी तरफ और सूट का भी सीधी तरफ, अंदर की तरफ हो गए दोनों और उल्टे दोनों इससे बाहर की तरफ हो गए। अब इनर को सूट पे अच्छे से सेट करके बिल्कुल, और मैं इसको पिन से इसके साथ इसको अटैच कर दूंगी ताकि गला हिले ना और अच्छे से हमारा तैयार हो जाए। तो ये देखिए, मैंने पिन लगा दी हैं और पिन लगाने के बाद मैंने सूट की साइड को ऊपर कर लिया है, क्योंकि हमें सूट में जो शेप देनी है वो तो कढ़ाई के हिसाब से ही देनी है। तो जो हमें शेप देनी है वो चौक से निशान लगा के उसको जिस शेप में बनाना है तैयार करो। तो कढ़ाई के हिसाब से ही हम गला तैयार करेंगे और चौक से मैं निशान लगा लेती हूँ और एक एक पैर का मार्जिन दे के मैंने चौक पे निशान लगाया है चौक से, और इसी निशान पे मैं सिलाई लगाऊंगी जो मैंने चौक से बनाई है। तो निशान लगाने के बाद मैं चौक पे ही सिलाई लगाऊंगी और जो डिज़ाइन का जो गला की शेप में है उस शेप से एक पैर का मार्जिन छोड़ के सिलाई लगानी है। तो ये देखिए, इस तरीके से मैंने ये सिलाई लगाई है। जिस शेप में गला बना हुआ है उसी शेप में ये सिलाई लगा दी। अब सिलाई लगाने के बाद सिलाई से 1/2 इंच दूर मैं इसमें अंदर से गले की कटिंग करूँगी। सिलाई से 1/2 इंच दूर करनी है कटिंग। तो ये देखिए, बिल्कुल बीच से भी मैंने अच्छे से कट कर दिया और अब जो बचा हुआ कपड़ा है उस पे थोड़े थोड़े कट लगाऊंगी मैं दोनों तरफ। कट लगाने के बाद फिर मैंने इसको इनर को पलटना है। तो पलटने से पहले जो पिन लगाई थी उनको मैं हटा दूंगी। अब जो ये मैंने आल पिन लगाई थी इन सब को मैं हटा दूंगी और इनर को उल्टी तरफ पलट दूंगी और सूट में सीधी तरफ उल्टा, मतलब जो सीधी तरफ है वो मैं ऊपर की तरफ रखूंगी। तो ये देखिए, इनर को मैंने पीछे पलट दिया है और सूट का जो सीधा हिस्सा है वो ऊपर की तरफ आ गया। अब गले में जो मैंने कढ़ाई के हिसाब से शेप बनाई थी, अब वो शेप रेडी है। और अब मैं इसके बाद इसमें सिलाई नहीं लगाऊंगी, क्योंकि सिलाई लगाने से इसमें जो ये छोटे छोटे नग हैं ये टूट जाएंगे। अगर ये नहीं टूटेंगे तो सुई टूट जाएगी। तो हमें दोनों ही चीज़ बचानी है। इसके लिए मैं जो ये गले की शेप है इसको सेट करने के लिए सुई से बड़े बड़े टाँके लगाऊंगी ताकि ये एक बार अच्छे से सेट हो जाए, और टाँके ये बाद में मैं निकाल दूंगी। तो जिस शेप में ये गला रेडी हुआ है उस शेप में हमें इसको तैयार करके, और सुई से मैं बड़े बड़े टाँके लगा रही हूँ। बड़े बड़े टाँके लगाने से क्या है कि ये अपनी शेप पे सेट हो जाएगा, हिलेगा नहीं।
तो उसके बाद जब मैं इसमें बाजू इसमें जोड़ दूंगी और ऊपर से इसका तीरा जोड़ दूंगी, फिटिंग कर दूंगी, जब ये पूरा गला रेडी हो जाएगा तो मैं इसमें बाद में ये बड़े बड़े टाके जो है निकाल दूंगी और गला अपनी जगह पे अच्छे से तब तक सेट हो जाएगा। तो ये देखिए इनर लगा दिया, ना कोई बुकरम ना कोई झंझट, लगाना भी आसान है और सिल्क का इनर है तो परेशानी भी नहीं होगी। अब इसी तरीके से मैं आपको पीछे का गला सेट करना दिखाऊंगी। तो ये पीछे का गला है, इसको मैंने इसमें कढ़ाई नहीं थी तो गले को मैंने काट लिया, जितनी ज़रूरत थी उतना काट लिया। काटने के बाद इनर पे सेट कर लिया। और जो ये सूट है, ये सूट का जो सीधा हिस्सा है वो है इनर की तरफ और जो इसका उल्टा हिस्सा है वो है ऊपर की तरफ। और सेम जैसे पीछे आगे का हिस्सा बनाया था गला, उसी तरीके से पिन लगा के इसको भी मैंने सेट कर लिया। सेट करने के बाद एक पैर का मार्जिन हमें सूट पे लेके और सिलाई लगानी है। अब सूट पे सिलाई लगानी है और ये देखिए एक पैर का मार्जिन सूट का जो कपड़ा है वो हमने दबाया है। और अब अच्छे से बिल्कुल ना खींचना है ना ज़्यादा ढीला छोड़ना है और आराम से पिन से तो ये सेट हो ही गया है कपड़ा। अच्छे से गोल शेप में सिलाई लगानी है और सिलाई टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये जो सिलाई है इसी सिलाई के हिसाब से पीछे वाले गले की शेप बनेगी। तो अब पिन को मैं हटा देती हूँ सिलाई के बाद और फिर अंदर का कपड़ा काट दूंगी। वही आधा इंच छोड़ना है और अंदर का कपड़ा काटना है। तो सिलाई से आधा इंच दूर मैंने अंदर का कपड़ा सारा कट कर दिया है और फिर से छोटे छोटे इस पर कट लगा दिए हैं। छोटे छोटे कट लगाने के बाद फिर मैं इनर को पीछे की तरफ पलट दूंगी और ये देखिए सूट का सीधा हिस्सा बाहर की तरफ आ गया हमारा, ऊपर की तरफ। अब मैं इसको अच्छे से सेट करूंगी और फिर इस पे सिलाई लगा दूंगी। ये देखिए इस तरह इसको सेट करना है और इस पे आप सिलाई लगा दीजिए जिससे ये अच्छे से बैठ जाए। इस तरीके से अच्छे से सेट करते रहना है और सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से इनर का जो ये गला बनाना है ये बहुत आसान है और इस तरह बनाने से टाइम भी बचता है और बुकरम का भी झंझट नहीं होता और गले की जो शेप है हमें जो बनानी है वो बहुत अच्छी आती है। तो आप भी इस तरीके से गला बनाइए जिससे कि बनाने में भी आसान है और टाइम भी बचता है। जय श्री राधे।